शब्द रूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंतमान नमन प्रणाम। संस्था के उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। इसीलिए हर चीज में गुरु का बताया गया है कि गुरु सबसे बड़े कहलाते हैं। तो गुरु की पूजा में सभी की पूजा आ जाती है। और सत्संग के बारे में लिखा है, गोस्वामी महाराज ने लिखा है, एक घड़ी आदि में पुण्याद स्वामी संगत साधकी हरै कोटि अपराध। एक घड़ी या आधी घड़ी या उससे भी आधी अगर अपन सत्संग करते हैं तो अपने करोड़ों करोड़ों अपराध माफ हो जाते हैं। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 24 से आधा हुआ 12 मिनट, 12 से भी आधा हुआ 6 मिनट। अगर हम 6 मिनट भी सत्संग कर रहे हैं तो हमारा करोड़ों अपराध माफ हो जाते हैं। भक्ति के विषय में बताया है, सबरी माता का सबसे बड़ा इतिहास है त्रेता युग में। जब राम जी आए थे तो त्रेता युग में सबरी माता का सबसे बड़ा नाम आया है भक्ति के विषय में। तो सबरी माँ जब वो पहले तो वो सबरी माँ तोड़बील जाती थी, उससे पहले उनका पूर्व जन्म का था। वो पूर्व जन्म में वो छत्राणी थी तो वो एक राजा के यहाँ उनका विवाह हुआ था। एक दिन क्या हुआ, वो राजा साहब के साथ में भ्रमण के लिए निकली थी बाजार तरफ। तो बाजार में निकली थी तो उन्होंने वहाँ पे एक जगह महात्माओं का सत्संग चल रहा था। तो उनके भाव थे ऐसे, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ 10-5 मिनट बैठ लें तो हमारा आत्मिक कल्याण हो जाएगा। उन्होंने अपने स्वामी से बोला कि स्वामी, और हमारी इच्छा है यहाँ बैठने की, क्या हम इधर 5 मिनट बैठ लें? तो वो क्रोधित होकर बोले कि नहीं, और हम क्षत्रिय हैं और हम ऐसी छोटी मोटी जगहों पे नहीं बैठा करते और ऐसे में हमारा मान घटता है, हम राजा महाराजा कहलाते हैं। तो इस चीज का उनको बहुत दुख हुआ कि वो इतनी बड़ी बरादरी में जन्म ली और उनको इस चीज का सुख नहीं मिल पा रहा। तो इस चीज का उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने वहीं पे पास में एक गंगा जी निकली थी, तो उन्होंने वहीं पे प्रण किया कि हे प्रभु, इस बार हमें ऐसी जगह जन्म देना जिससे हम स्वतंत्र भक्ति कर पाए। और उनने वहीं पे प्रण करके अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनका जब जन्म हुआ तो उनका जन्म कोडभील जात में हुआ। कोडभील जात में हुआ तो वो छोटी में मतलब बाल अवस्था में थी, तो खेल कूद और ये सब चलता रहा उनका। जब वो विवाह की अवस्था में आई, उस समय तो बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तो 15-16 वर्ष की अवस्था में थी तो उनकी माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। तो फिर उन्होंने, तो एक दिन उनके माता पिता ने, उनके यहाँ पे ऐसा होता था कि खाने में मांस खाया जाता था। तो जो रिश्तेदार आने थे तो उनके लिए भी मांस के लिए वो लोग भेड़ बकरी इकट्ठा कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे करके खरीद रहे थे कि मान लो जब रिश्तेदार आएंगे तो उनको भोजन के लिए हो जाएगा। जब ऐसा देखते, वो काफी दिन उनको देखते देखते हो गया, तो उन्होंने एक दिन अपनी माता जी से पूछा, माता जी, और ये सब किस लिए हो रहा है और ये भेड़ बकरी किस लिए इकट्ठी की जा रही, क्यों खरीद रहे पिताजी? तो उन्होंने बोला कि बेटी, और तुम्हारी शादी आ रही है तो तुम्हारी शादी में जो हमारे यहाँ पे रिश्तेदार आएंगे तो उनको भोजन के लिए होगा। तो उनको ये सुन के बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण और इतने निर्जीवों की हत्या होगी और मांस का सेवन किया जाएगा, जो इंसान सब आएंगे, और ये तो बहुत पाप हो जाएगा मेरे तरफ, मेरे प्रति, मेरे नाम से लेके। तो उनको इस चीज का बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने रात ही रात सोचा और प्रण किया कि हम घर से चले जाएंगे और हमें ऐसा विवाह नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे निर्जीव की हत्या हो। तो उन्होंने ऐसा सोचा, तो उनने रात को प्रण किया और वो रात को अपने घर से निकल गई। तो वो जंगल में आई, वहां पे मतंगेश्वर ऋषि का आश्रम था। तो उसके पास में वो आके उनने कुछ दूरी पे अपनी कुटिया बना ली, अपनी व्यवस्थाएं कर ली। तो अब वो, उनको तो सेवा भाव से उनको उनका प्रण ही था, उनने प्रण लेके ही उन्होंने अपने शरीर त्यागा था
कि उनको भजन करना पड़े। तो भजन के लिए उन्होंने सोचा था, तो बस वो भजन के लिए निकल गई। तो वो डेली सेवा के लिए निकल जाती कि झाड़ू लगाती और साफ सफाई करती। वो डेली साफ सफाई ऐसे करती रहीं। करते करते उनका धीरे धीरे संशय छूटा, क्योंकि वो ये सोचती थी कि हम बहुत नीच जात के हैं। हम नीच जात के हैं, तो वो ये सोचा करती थी कि छुआछूत का सब बहुत मानते थे, तो इसलिए वो बहुत धीरे धीरे वो मतंगेश्वर ऋषि के आश्रम तक कभी थोड़ी देर थोड़ी दूर दूर करके ऐसे वो साफ सफाई करके ऐसे सेवा किया करती थी। एक धीरे धीरे उनका संशय छूटा, तो एक दिन वो उनके आश्रम तक पहुंच गई। अब आश्रम तक पहुंची, उन्होंने पूरा आश्रम नीचे से ऊपर तक साफ किया, लीपा पोत दिया, सब मतलब पूरी सेवा कर दी। और फिर वो अपने रात ही रात को वो सारा काम किया करती थी, और फिर सुबह अपनी कुटिया में आ जाया करती थी। अब एक दिन उनने ये पूरा कर दिया, तो वहाँ के जितने भी उनके माता ऋषि के जितने भी चेला थे, तो वो आश्चर्य में रह गए कि ये किसने किया, सब तो हम सो रहे थे, तो अब ये किसने किया। तो उन्होंने ऋषि मुनि के पास गए और अपने अपने गुरु के पास गए, तो उन्होंने बोला कि आचार्य, और ये किसने किया। तो उन्होंने बोला हमें क्या पता, और आप लोग पता लगाओ। तो वो धीरे वो जहाँ से पूरा उनने अपनी कुटिया से लेके उनकी कुटिया तक सफाई किया था, तो वो उसी का पीछा करते करते पहुंचे उनकी कुटिया तक। उनको पकड़ के लेके आए। तो गुरु जी से बोले कि गुरु जी, और इन्होंने तो अपना पूरा छुआछूत से गला खराब कर दिया अपना, अब हम लोग को फिर से साफ सफाई करनी पड़ेगी, इनने पूरा छुआछूत कर दिया। तो गुरु जी तो मन ही मन प्रसन्न थे, वो तो सब जानते थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और बना रहने दो। और फिर उन्होंने सभी से बोला कि तुम अपना सब सामान वामान लेके यहीं रहने आ जाओ। तो वो सब नाराज होने लगे, उनके जितने भी शिष्य थे, कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, और इस मरद जात को अपने यहाँ क्यों बुला रहे हैं। तो उनने किसी की बात नहीं सुनी, वो तो भक्ति से प्रसन्न थे। गुरु को सिर्फ भक्ति प्यारी होती है, प्रेम प्यारा होता है, उनको किसी जात बिरादरी से मतलब नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने उनको बुला लिया। अब वो वहीं रहने लगी। रहते रहते अब वो सेवा करती, उनका खान पान करती, गुरु की ऐसी सेवा करते करते उनको काफी समय हो गया। काफी समय हो उनके चेला सारे शिष्य उनको छोड़ के चले गए थे कि इस मलय जात के साथ हम नहीं रहेंगे। तो वो अपने गुरु की सेवा करती, नित्य प्रतिदिन भोजन आदि का सब काम किया करती थी, उनकी ऐसी सेवा किया करती थी। अब उनके जाने का समय हुआ गुरु के, तो उन्होंने बोला कि तुम यहीं रहना, और भगवान राम यहीं आएंगे, और तुम्हें इधर से कहीं नहीं जाना। भगवान राम तुम्हें यहीं आएंगे, यहीं आकर मिलेंगे। उनने उनने गुरु की भक्ति का पालन किया। वो डेली राम भगवान राम का इंतजार करती, डेली इंतजार करती, डेली साफ सफाई करती, डेली रोज नित्य प्रतिदिन नया नया जल लेने जाती, जल लेकर आती, और भोजन के लिए कंदमूल फल लेके आती, पुष्प लेके आती, माला बनाती। उनका रोज का उनका यही नियम था। किसी दिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि आज नहीं आएंगे और हम आज नहीं कर रहे, तो उनका दृढ़ भक्ति था कि क्या पता शायद आज आ जाए। इसलिए डेली ला के रखती थी, और डेली डेली नियम था उनका। रोज फूलों से रास्ते में सजाना, साफ सफाई करना, लीपना, उनका यही काम रहता था डेली। करते करते एक दिन वो समय आया कि भगवान राम उनकी कुटिया में पधारे। पधारे तो रामायण में इस चीज का दर्शाया गया, लिखा है कि सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन हृदय जिए भाए। उन्होंने सबरी माता को देख के राम जी आए उनकी कुटिया में। और जब सबरी माता ने राम जी को देखा, तो उनके हृदय में अपने मुनि के प्रति और भाव बढ़ गया, गुरु के प्रति और भाव बढ़ गया, कि उनके वचन जो उन्होंने बोले थे वो असत्य हो गए, और उन्हें अपने गुरु से प्रेम हो गया। तो सबरी माता ने ऐसा वो मन में सोच रही कि आज हम भगवान राम आ गए, हमारे घर राम जी आ गए। भगवान की जो हमारे गुरु ने बोला था आज सत्य हो गया। तो सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन हृदय जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट और बनमाला। वो देख रही हैं उनको कि सर पे मुकुट है, माला है, और कैसे उनके बाल बंधे हुए हैं, वो उनको बार बार देख रही हैं।
श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरणन लपटाई। उनको देख रहे हैं कि कितने सुंदर हैं दोनों भाई, और उनके पैरों में प्रणाम करने लगी और उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरणन लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। प्रेम की वजह से उनको प्रेम इतना भर गया उनके अंदर, इतनी वो खुश है, इतनी उत्साहित है कि उनके मुख में वचन नहीं आ रहा कि वो उनसे बोलें क्या। फिर उन्होंने क्या किया, सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। जल लेके उनके उनके चरण चरण धोए और फिर उनको बैठाला। फिर क्या बोला, फिर उनने खाने के लिए उनको फल कंदमूल फल दिए। क्या, प्रेम कंदमूल फल सरस्यते, दिए राम कहे आन। प्रेम सहित प्रभु खायऊ, तो बारंबार बखान। कंदमूल फल उन्होंने खाने को दिए, उन्होंने जब खाए तो वो उनको इतने मीठे लगे, इतने मीठे लगे कि वो उनका बखान नहीं कर सकते। और इतनी बार बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत मीठे हैं, बहुत बार हर बार यही बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे फल हैं। इसके बाद सबरी माँ अब असमंजस में है कि हम इनसे बोले क्या, कैसे हम इनसे बोलें कि हमें भक्ति कैसे क्या करनी चाहिए। वो बहुत डर रही उनसे कहने में। तो उसके बाद आगे, पाण जोड़ आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीत अति बाड़ी। हाथ जोड़ के एकदम उनके सामने निर्दय भाव से एकदम नॉर्मल वे में बोल रही कि हम कैसे। फिर बोलती हैं कि कह बेदे स्तुति करऊं तुम्हारी, अदम जात में जड़ अति भारी। बोल रही हम किस प्रकार से आपकी स्तुति करें, हम बहुत अधम हैं और बहुत नीच जात के हैं, हम किस प्रकार से आपकी स्तुति करें। तो फिर उसके बाद कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेन मय में अति मंद गमारी। कह रही अधम से भी अधम, बहुत नीच जात के हैं और बहुत ही गंवार है। मुझे कुछ नहीं आता, ना मैंने कुछ सीखा है, और मैं बहुत ही गंवार हूँ। तो उसके बाद फिर राम जी क्या कहते हैं उनसे, कहें रघुपति सुनो भावनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। वो कहते कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये मतलब है, हमें सिर्फ हम एक नाता मानते, हम ना भाई मानते ना बहन मानते, हम सिर्फ भक्ति का नाता मानते हैं, प्रेम का नाता मानते हैं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। वो कहते ना मुझे जात से मतलब है, न बरादरी से मतलब है, न धन से मतलब है, न बल से मतलब है, और गुण में चतुराई नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। हमें इन सब चीज से भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रेम से मतलब है। फिर वो क्या कहते हैं कि जिनके पास भक्ति नहीं है वो मुझे कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने इस चीज का उदाहरण दिया है कि भक्तिहीन नासो है कैसे, बिन जल बार दे देखे कैसे। वो कहते जिनके पास भक्ति नहीं है, मैं उसको जैसे जिस बादल में, वो बादल होता तो है, काला भी होता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है, मैं उस बादल की तरह उस व्यक्ति को देखता हूँ जिसके पास भक्ति नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अब वो भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वो उनसे क्या बोलते हैं, नौदा भक्ति कौन दोय पाई, सावधान सुन धर मन माई। वो नौदा भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि 9 भक्ति हैं और इनको सावधानी से सुनना। उन्होंने ये पूरी रामायण में किसी भी जगह पे सावधान शब्द नहीं आया है भक्ति के विषय में, सिर्फ यहीं पे उन्होंने सबरी माता को बताया है। तो वो बोलते हैं कि सावधानी से सुनो। पहली भक्ति क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना,
दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, यानी जो संतों का संग कर लें वो जब कथा वही कथा के भागीदार हैं, जो संतों का संग कर लेता है या गुरु कर लेता है। और गुरुपद गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करें कपट तज गान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सटदम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सब भय सब मौसम देखे, मोते अधिक संत कर लेके। वो क्या कह रहे सातवीं भक्ति में कि मेरे समान पूरे जग को देखो, पूरे जग को मेरे समान देखो, लेकिन अगर मुझसे ज्यादा किसी को देखना है तो वह संतों के पास जाओ और संतों को देखो। अष्टम अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति में वो जो कह रहा है कि आठवीं भक्ति में वो यह कह रहा है कि अब किसी का भी हमें सपने में भी दोष नहीं देखना चाहिए, यानी किसी का भी सपने में भी बुरा नहीं देखना चाहिए। और आज के समय में व्यक्ति जो हर व्यक्ति है वो अपने से सामने वाले का बुराई चाहता है। अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो अगर इन लिखा है नवम सरल सब छलहीना, मोह भरोस ही हरस न दीना, नौमय जन के कह होई, नार पुरुष सचराचर कोई। मुझे कह रहा है कि 9 भक्ति में से कोई भी एक भक्ति कर ले तो वो मुझे प्रिय है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन कोई एक भक्ति तो अपनाए। और आज के समय में कोई भी यह करना नहीं चाहता। सब बोलते तो हैं कि हम भगवान राम को मानते हैं सब, और काफी लोगों के यहाँ पे रामायण पढ़ते भी हैं सभी, लेकिन रामायण का कोई मानता नहीं है। रामायण में लिखा है कि अरे भक्ति सतंत सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के विषय में लिखा है भक्ति करनी है तो सत्संग करनी है, और सकल गुणों की खान है भक्ति। बहुत सी विषय सब सब जब अपन बहुत सी चीजें त्यागेंगे और संत महात्माओं के पास में जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तब हमको भक्ति मिलेगी। रामायण में 7 गुरु दर्शाए हैं कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता, दूजा गुरु वह दाई कहाई, जो गर्भपात का मैल छुटाई, तीजा गुरु वह जो नाम देना, जासे चीज का चीना होना, चौथा गुरु वह शिक्षा देना, काका गा का ज्ञान लेना, पांचवा गुरु दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमरन कीना, छठवां गुरु ब्रह्म सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा, सातवां गुरु सद शब्द लखावा, जहाँ का जीत तहाँ पहुँचावा। हमको ये 6 गुरु तो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जब हम हमारे माता पिता जब हम जन्म लेते हैं तब माता पिता पहले गुरु बन जाते हैं। दूसरा गुरु वह बन जाता है जब जो वो नर्स कहलाती है, जो अपनी माँ की गोद में अपन को देती है। तीसरा गुरु वह कहलाता है जो अपना नाम रखता है। चौथा गुरु वह कहलाता है जो हमको स्कूल में काका गा का ज्ञान देता है। पांचवा गुरु वह कहलाता है जो राम कृष्ण का स्मरण करने का हमको भजन का रास्ता बताता है। छठवां गुरु भ्रम तोड़ता है अपना, और यह छठवां गुरु अपना भ्रम तोड़ता है, और सातवां गुरु अपनी आत्मा का गुरु कहलाता है। तो वो शब्द बताता है, जब वो शब्द बताएगा उससे हम भाव से पार हो सकते हैं। सातवें गुरु हम सबसे कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो दाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। सातवें गुरु कहते हैं कि हम उसी देश से आए हैं जहाँ से तुम आए हो, और हमारा यहाँ आके सिर्फ एक ही काम रहता है कि हम आपको आपके घर भेजें। और मनुष्य शरीर के बारे में कोई भी यह नहीं जानता कि हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। तो जो गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो हमको आके यही बताते हैं कि हमारा इस मनुष्य शरीर में हमें क्यों मिला है। मनुष्य शरीर के लिए लिखा है साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जाए परलोक संवारा। यही जो हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये इनको संत महात्मा ने इसको सच्चा हरि मंदिर बोला है।
तो हम इसी मनुष्य शरीर से भाव से पार हो सकते हैं और ऐसी मनुष्य शरीर से पार हो सकते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा भी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। बड़े भाग्य से हमको यह मनुष्य शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से। और सुर यानी देवता, देवताओं को जो दुर्लभ शरीर है हमको वह शरीर मिला है। हमको इस चीज का, हम अपने परमात्मा से कभी इस चीज का शुक्रिया अदा नहीं करते कि हमको यह मनुष्य शरीर आपने दिया है। जब हम अपनी माता के गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे, तब हमको बहुत पीड़ा हुआ करती थी। तो हम सबसे पहले उनसे क्या विनती करते हैं? दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो हे दीन दयाल, आप बहुत दयालु हैं, आप हमारा यह संकट हर लें। फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा पीड़ा असहनीय हो जाती, तो फिर हम क्या बोलते हैं? हे प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। वो कहते हैं हे प्रभु इस प्रकार दया करो कि हम अब की बार जाएं तो हम पूरी दिन रात भजन करेंगे। हम ऐसा अपनी परमात्मा से वादा करके आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे भूमि पे आ जाते हैं, इस धरा पे आ जाते हैं, तो माया अपने साथ में लग जाती है, उसका पर्दा हमारे साथ में लग जाता है और हम यहाँ पे आके जो अपने परम पिता परमात्मा से वादा करते हैं, हम वह वादा भूल जाते हैं। तो उसी वादे को याद दिलाने के लिए संत महात्मा आया करते हैं। अब संत महात्मा हर युग में आते हैं, हर युग में अलग अलग संत महात्मा आते हैं और वो अलग अलग नाम जगाया करते हैं। जैसे सबसे पहले कलयुग के सबसे पहले महात्मा हुए हैं कबीर साहब, जिन्होंने साहेब नाम जगाया। रविदास जी जिन्होंने नाम जगाया है श्याम, और मीरा जी ने नाम जगाया है गिरधर। ऐसे ही आज के समय में हमारे जो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, उन्होंने नाम जगाया है जय गुरुदेव नाम। हर युग में एक नाम आता है, तो वो वैसे ही हमारे गुरु महाराज ने नाम जगाया है जय गुरुदेव नाम। जय